दोस्तों आईपीएल 2025 का 8वां मुकाबला चेन्नई और आरसीबी की टीमों के बीच खेला जा चुका है। जहां इस मुकाबले में चेन्नई ने टॉस जीतकर सीधा गेंदबाजी करने का फैसला किया और जब आरसीबी की तरफ से फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए तो आरसीबी की शुरुआत इस मुकाबले में काफी तूफानी अंदाज में हुई थी, क्योंकि फिल सॉल्ट एक के बाद एक चौके छक्के लगा रहे थे। लेकिन फिर फिल सॉल्ट 45 रन के स्कोर पर नूर अहमद की गेंद पर आउट हो जाते हैं। जहां इसके बाद देवदत्त पाटिकल और विराट कोहली कुछ देर तक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन फिर 76 रन के स्कोर पर देवदत्त पाटिकल भी अपना विकेट गंवा बैठते हैं। तो जहां इसके बाद 117 रन के स्कोर पर नूर अहमद विराट कोहली को भी आउट कर देते हैं। तो जहां इसके बाद नूर अहमद लियाम लिविंगस्टन को भी क्लीन बोल्ड मार देते हैं। तो जहां इसके बाद एक तरफ से रजत पाटीदार अपने 50 रन भी पूरे कर लेते हैं, लेकिन 50 रन पूरे करने के बाद वो मतीशा पथराना की गेंद पर आउट हो जाते हैं। तो जहां इसी ओवर में कुणाल पांड्या भी मतीशा पथराना की गेंद पर आउट हो जाते हैं। तो इसके बाद सैम करन के आखिरी ओवर में टिम डेविड लगातार 3 छक्के लगाकर आरसीबी का स्कोर 20 ओवर खेलने के बाद 196 रन पहुंचा देते हैं। और अब चेन्नई को यह मुकाबला जीतने के लिए 197 रन बनाने थे। और जब चेन्नई की तरफ से राहुल त्रिपाठी और रचिन रविंद्रा ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए तो चेन्नई की शुरुआत इस मुकाबले में बेहद खराब रही, क्योंकि जॉस हेजलवुड ने पहले ही ओवर में राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया। जहां ऋतुराज गायकवाड़ तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तो जहां इसके बाद भुवनेश्वर कुमार दीपक हुड्डा को आउट कर देते हैं। तो जहां फिर इसके बाद सैम करन भी आउट हो जाते हैं और इस मुकाबले में चेन्नई की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। जहां इसके बाद यश दयाल की गेंद पर शिवम दुबे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और शिवम दुबे 19 रन बनाकर आउट हुए थे। तो जहां फिर इसके बाद रविंद्र जडेजा को जोस हेजलवुड आउट कर देते हैं और रविंद्र जडेजा 25 रन बनाकर आउट हुए थे। तो जहां फिर इसके बाद रविचंद्रन अश्विन 11 रन बनाकर लियाम लिविंगस्टन की गेंद का शिकार बनते हैं। तो जहां आखिरी में आकर धोनी 30 रन बनाते हैं, लेकिन इन 30 रनों से चेन्नई का कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि चेन्नई इस मुकाबले में मात्र 146 रन ही बना पाती है और आरसीबी इस मुकाबले को काफी अच्छी तरीके से जीत चुकी है।